नहीं, इसका ना कोई पंजाब के मुकाबले में सिंध का कोई आसमां, ना ही इसमें कोई हमारा कोई ऐसा मुकाबले का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी तो बेगम नुसरत भुट्टो की वफात पर हम 10 रोज़ा शोक मना रहे थे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मुस्लिम लीग नून को अपील की कि आप भी अपनी रैलियों को छोड़ें और ये एक गमज़दा माहौल है पाकिस्तान में। एक ऐसी खातून जो कि जमहूरियत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है थी, उनको उनकी डेथ हुई है, तो आप मुलतवी कर दें। ये कौन सा हतमी ये कोई डेट है, लेकिन इन्होंने ना किया। तो देखिए, जलसे रैलियां होती हैं एक अच्छा मैसेज देने के लिए, एक अच्छा पैगाम देने के लिए, एक अच्छा प्रोग्राम देने के लिए। जो कल जलसा हुआ है उसमें ना तो कोई प्रोग्राम दिया गया है, ना कोई उसका प्रोग्राम था, ना कोई ऐसा पैगाम दिया गया है, ना कोई प्रोग्राम दिया गया है, ना कोई मैसेज दिया गया है, ना उससे पाकिस्तान में कोई ऐसी बेहतरी आई है कि जनाब ये जलसा रैली पंजाब के वजीर आला ने कर दी है, इसलिए ये एक साहब लोग तो थे ना बड़ी तादाद में, आप उसको कुछ भी कहे, एक जलसा तो था और बड़ी गैदरिंग भी थी, तो आप एक मैसेज तो ले लेना। लोगों की तरफ से एक मैसेज तो था जो वहां पे भाटी चौक के ऊपर खड़े थे या भाटी गेट के ऊपर खड़े थे। जो भाटी गेट में जो मैसेज था, वहां LDA के तमाम मुलाजमीन थे, वहाँ वासा के मुलाजमीन थे, वहाँ पटवारियों और तहसीलदारों की ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ DCOs और इंतजामिया की ड्यूटी थी वैगने और ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के लिए, वहाँ पंजाब के टीचर्स, वहाँ पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे पंजाब से DCOs के ने ये काफिले भेजे थे। तो ये तो एक सरकारी मुलाजमीन का कन्वेंशन था, ये कोई जलसा नहीं था। और उसमें भी ये आज खुद ही कह रहे हैं कि लाखों का, उसमें तो चंद हजार लोग थे और सब वजह बहुत सारे मोतबर जो सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे कि तकरीबन 20 से 25 हजार वहाँ लोग थे। और अगर उसमें से आप 50% जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको माइनस कर दें तो ये कुछ 10 हजार के करीब ये जलसा था। ठीक, 10 हजार के करीब उन्होंने कहा कि जी मजमा आपका था। बड़ा साहब ठीक बात हो गई है, ठीक है, ठीक बात हो गई है कि 10 हजार के करीब आपका, ठीक है। ये मैं एक बात मैं आसमान फिक्रा मुकम्मल करना चाहूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ सदर मुमलकत का नाम लेके चौकों में उल्टा लटकाने का और वहाँ मदारी और पता नहीं क्या कुछ कहने की क्या जरूरत थी। भाई आपको एक सरकारी हैसियत है, आप पंजाब के वजीर आला हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये मायूस हो गए हैं 3 साल से। अब वो चाहते हैं कि वही 19 नवाज शरीफ का जो दौर था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आला थे और मोहतरमा वजीर आज़म थी, उस वक्त उसने महाजराई की सियासत की और उन्होंने हुकूमत। इसका मतलब है कि दोबारा खुदा न खास्ता 90s की दहाई में पाकिस्तान की सियासत वापस जा रही है। बड़ाई साहब अब वही पॉलिसी महाजराई की लाई जा रही है। मैं समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में ये महाजराई की सियासत जो है, इससे अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। कौम को बड़े बड़े इशू जो हैं बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। बड़ाई साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन आप हमें SMS करना मत भूलिए। FAK स्पेस मैसेज टाइप कीजिए और 72622 पर सेंड कीजिए, जो कि हमें आपका मैसेज मिलेगा। और अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आप हमें 9:45 बजे के करीब कॉल भी कर सकते हैं 0512800095 नंबर के ऊपर। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा ये नंबर, इस पर आप हमें कॉल भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और कुछ खास है आपको बताने के वास्ते। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कमिटमेंट के बावजूद हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए। हमें दिली तौर पर इस बात का अफसोस है कि उन्होंने हमसे कमिटमेंट तो उनकी पार्टी ने की थी और वो प्रोग्राम में नहीं आए। बहरहाल MKM अगर नहीं बात करना चाहती तो ये एक अलग बात है। हम अपनी बात करते हैं कि अब जो सिलसिला अब हुआ है इम्तियाज़ सफदर वड़ाइच साहब और आपके साथ जो बात हो रही है, ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत ही अजीब रवैया है जो कि सामने आ रहा है। और अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि एक दफ़ा फिर शायद सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की बात हो रही है और सिंध के अंदर ज़ाहिर कराची भी आता है। मुकाबला लाहौर का कराची के साथ है मुशाहिद साहब, और अफसोसनाक बात यह है कि आपकी जमात भी इस कंपटीशन में उतनी ही आगे जितनी बाकी जमातें हैं। देखें, बात यह है आसमां कि हमने कभी भी सिंध कार्ड लोगों ने इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया है। और अभी माजी बईद की बात नहीं है, करीब की बात है कि हम सिंध में हैं, इनसे ज़्यादा हैं, ये अगला इलेक्शन बताएगा। हमें कोई कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत उसे होती है जिसका एक एरिया जिसने खुद तय किया होता है कि इससे बाहर में हुई नहीं। हम तो हर जगह हैं अल्लाह के फजल से। अभी जो मियाँ साहब ने जलसे किए हैं सिंध में, वो पता है, कराची में भी करके दिखाएंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और इस तरह की रैली है, ये एक अजीब एक मैं बात ये मेरा भाई इम्तियाज़ सफदर वड़ैच जो है, उन्होंने कहा कि जी हमने इन्हें कहा था कि जी सो गए 10 दिन का या 40 दिन का, ठीक है, तो आप रैली ना करें। ये जब आदमी बौखला जाता है ना तो पता क्या करता है फिर, इसी तरह की बातें। अभी नुसरत भुट्टो, बिल्कुल हमें इंतहाई अफसोस है उनकी रहलत का। उन्होंने बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह है। अभी 10 दिन हुए हैं उनकी तदफीन को नहीं हुआ ना, 23 अक्टूबर को इंतकाल हुआ ना। तो कल तो ये पीपल्स पार्टी रैली में शरीक हो रही है, हमें मना करते हैं। MKM निकाल रही है ना, वो MKM निकाल रही है, तो ये तो सोग में है ना। वो क्यों नहीं निकाल सकते भाई? बात ये है कि ये सोग में, मैं तो कह रहा हूँ निकाले, लेकिन ऐसी बातें तो ना करें ना कि आप सोग में हैं, दूसरे पे अपना सोग इम्पोज कर रहे हैं और खुद सोग मतलब के मना नहीं रहे। ये अजीब वगैरह। अच्छा, तो फिर नहीं मेरी बात सुनिए अभी और थोड़ी सी उनके जवाब जरूरी है। नहीं जरूर ले। दूसरा, ये वही नुसरत भुट्टो हैं कि जिसके पोते और पोतियों से इन्होंने उनको ना आखिरी 7-8 साल मिलने दिया, ना इवन जनाजे में शरीक होने दिया। ये तो उनका ज़ाती और खानदानी मामला है। तो फिर क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? हम सियासी मामला की बात करते हैं। क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी हमें उनकी वजह से अपनी रैली, भाई 3 दिन का सोग होता है मुसलमान का, हमने यानी कि उसके बाद मतलब कि ठीक है, वो हमें अफसोस है, अपने जिंदगी तो चलती रहती है। ठीक है, मैं कहता हूं खुद अमल नहीं किया। ये जो बामुकाबला कराची हो रहा है, आपको क्यों, मैं ये बार बार सवाल दूसरी बार ये पूछ रही हूँ, आपको ये जरूरत क्यों पेश आई है कि आप MKM को ये कहें कि वो रैली निकालें? रहमान मलिक साहब खास करके लंदन इस काम के लिए गए, आप क्यों MKM को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वजह है? पीपल्स पार्टी में स्ट्रेंथ नहीं रही क्या? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इसमें चौधरी शुजात हुसैन की स्टेटमेंट आई और उन्होंने इस बयान की मजम्मत की। इसमें MKM रैली तो नहीं निकाली ना, एहतजाज कर नहीं, रैली एक अलग, हर जमात अपना अपना उनका रिएक्शन है। अब वो एहतजाज कर रहे हैं, इनके इस जो इन्होंने बदज़बानी की है वो एहतजाज कर रहे हैं, तो हम क्या उनको कहें भाई ना आप एहतजाज करें? देखें, इनका भी जो जलसा है, जलसे भी हमें एतराज़ नहीं है। ये एक अब कल इमरान खान का हो रहा है, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ ये है कि 2-3 चीज़ों पर एतराज़। नंबर 1, एक जो सरकारी मुलाजमीन को यहाँ लाकर जलसा का भरी गई, रैली में शामिल किया गया, उसमें दूसरा एतराज़ यह है कि जो सरकार के वसाइल वो ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल किए गए और सरकारी अफसरों का असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। तीसरा हमें जो एतराज़ है उस जबान पे है जो एक वज़ीर आला होते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने मगर जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जुबान बोली है या बाबर अवान साहब ने जुबान बोली है, इसको आप क्या कहेंगे वड़ाइच साहब? वो भी तो गलत जुबान इस्तेमाल की है ना कि फाउंटेन हाउस में भिजवा दें और ये कर दें। ओ भाई, जलसा इन्होंने किया है, जलसा इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि हम चौक में लटका देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सदर मुमलकत ना इनका फरीक है, ना वो सियासी किसी तौर पे इनसे मुतल्का है, ना मियाँ शहबाज शरीफ का उससे कुछ तल्लक है।
वो तो आसिफ जरदारी तो वो है जिन्होंने मियां शहबाज शरीफ को इलेक्शन ये बाइकआउट कर रहे थे और उन्होंने इनको कहा कि नहीं, जमहूरियत को चलने दें और जमहूरियत को मजबूत करें, बाइकआउट खत्म करें। और ये बाइकआउट खत्म जनाब आसिफ अली जरदारी ने खत्म करवाया, जिसकी बिना पे आज जो शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आला पंजाब है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि सियासत से शाइस्तगी कहाँ चली गई। ये तो हम तो चाहते हैं जो वो मुफाहमत, ये सवाल तो है, हर घर में डिस्कस हो रही है बातें, अपने अपने इख्तिलाफात सब हर बात हर घर में डिस्कस हो रही है बातें, बिल्कुल उसके ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, शाइस्तगी की बात कर रहे हैं। लेकिन फिरदौस आशिक साहिबा ने और जो बाबर अवान साहब ने जुबान इस्तेमाल की है, जो शर्जील मेमन साहब ने इस्तेमाल की है, मतलब वो तो चूड़ियों का डब्बा ले आए, वो ठीक है, वो आपके लिए जायज है कि वो भी चूड़ियां दिखाएं और सब दिखाएं और बाकी गलत है। आसमा, मैं जलसे की बात कर रहा हूं, वो ये जो जलसा हुआ था उसमें हुआ, ये तो अब बाद में वो रिएक्शन दे रहे हैं, शर्जील मेमन दे रहे हैं, लेकिन सबसे तो हम रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं। तो जलसा में हुई, जलसा में हुई, क्यों जलसा में ऐसे किया गया? ठीक है, वैसे क्यों ऐसा किया गया, चलिए ये सवाल पूछ लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हबीब जालिब साहब की जो कि ताले आजमा के लिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या किसी को लोहार कहा? शहबाज शरीफ साहब ने क्या मौलवी कहा? मदारी तो कहा। शहबाज लोहार फिर भी ठीक है, लोहार तो मोहतरम होते हैं वो। देखे ना, ये कल की बात है ना, ये बड़े आज नस्तालीक बन रहे हैं, जैसे बड़े लोगत देख के ये गुफ्तगू फरमाते हैं। ये जरदारी साहब जिसे कह रहे हैं सदर मुमलिकत, मुंह बिगाड़ बिगाड़ के उन्होंने गुफ्तगू की, पंजाबी का मजाक उड़ाया, मौलवी का मजाक उड़ाया, नवाज शरीफ को कहा लोहार का, कितनी गिरी हुई बात है। उस वक्त तो इन्होंने कहा था जी नहीं वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, ठीक है। फिर सीओडी का कैसे मजाक उड़ाया जो मोहतरमा करके गए, मतलब ये कौन बात कर रहे हैं? मतलब वो है ना कि वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है, और फिर ये कहते हैं बदजबानी। बदजबानी, ये बदजबानी नहीं है, इस पे आपको अफसोस नहीं है? जो कल से आप बदजबानी कर रहे हैं, असल मसला बदजबानी का नहीं है, बौखला आ गए हैं, दफ्तर जलाए इन्होंने हमारे। मुझे बताएं कि ये फाशिज्म है या नहीं है? दफ्तरों का क्या कसूर है? हमने कभी आज तक किसी का दफ्तर जलाया? हमने तो एमक्यूएम को भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया, पंजाब में बुला के जलसा कराया, ठीक है। और आज कोई ऐसी बात नहीं, अब ट्विस्ट कर रहे हैं जो फांसी पे लटका देंगे, कोई ऐसी बात वहां नहीं। उन्होंने कहा उल्टा लटका देंगे अगर आपने नहीं किया, ये बात तो कहा बदउन्वानों को उल्टा लटकाएंगे, इनके तमाम साथियों को, और उन्हें लटकाना चाहिए। वैसे मुशाहिद साहब लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज काफी कंफ्यूज्ड है। आज चौधरी निसार साहब ने कुछ और कह दिया, वो कहते हैं जी हम जरदारी साहब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते, कल वो गो जरदारी गो के नारे लगाते रहे हैं, मियां साहब मना करते हैं कि नारा लगाए, आपकी पॉलिसी है क्या? हमने ये कहा है उन्होंने भी कि हम बिल्कुल सिस्टम को नहीं गिरने देंगे। ये तो सिस्टम के खिलाफ काम कर रही है ना पीपल्स पार्टी। देखे, ये जिस चाहते हैं ना सदर मुमलिकत की इज्जत की जाए, वो सदर मुमलिकत ओबामा को ये लेटर लिखते हैं बंदे के जरिए से, माइक मोलन के जरिए से, कि जी ISI का स्विंग खत्म कर दो, हमने तंजीम दूसरी खड़ी करनी है, या आर्मी चीफ जो है ये मुझे निकालने वाला है, इसका कोई बंदोबस्त करो, ठीक है। हमला इस मुल्क में होता है, वो इख्तिदार की बंदरबाट करते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये हमें ये क्यों नहीं बताते, या इनकी हमायत में जो रैलियां हो रही हैं कल, रेंटल रैलियां, ये रेंटल पावर प्लांट से अब रेंटल रैलियां और बैसाखी, एमक्यूएम आपसे बड़ी रैली कर सकती है, वो जी करेगी तो करेगी ना भाई। कराची के अंदर तो आसिफ जरदारी की बदउन्वानी को सपोर्ट कर रही है, इस हुकूमत की बदउन्वानी की सबसे बड़ा कंधा उन्होंने दिया हुआ है। 4.25 साल इनके साथ हैं, कभी एतराज नहीं किया। और ये वही अल्ताफ हुसैन साहब हैं जिन्होंने महीना पहले ये बयान दिया कि यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी टारगेट किलर हैं। यही उन्होंने कहा कि ये लैंड माफिया और बता माफिया को प्रोटेक्ट करते हैं। आज सदकेवारी हो रहे, ये कौन सी सियासत है और कौन सी जबान? तो रहमान मलिक गए ना लंदन, वो जबान नाजेबा जबान की बात करते हैं, ठीक है भाई। आपने क्या जबान, आज भी जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की, उंगली टेढ़ी की, पिछला जरा निकाल के, मैं तो कहता हूं इस पे प्रोग्राम करें, बेगैरत कर रहे हैं लोगों को और दूसरों को कहते हैं नाजाबा उल्टा लटकाने की बात ना करो।